नमस्कार, मैं GKR चैनल से गोविंद कुमार राय। और अभी हम लोग अपने गांव के बगल में पचगामा गांव है। यहाँ पे देवकांत जी एक कथावाचक हैं और बहुत पूजनीय हैं। उनके आवास पे अभी हम लोग अवस्थित हैं। और मेरे साथ दुर्गेश झा जी हैं जो भरवारी से हैं, और हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ चर्चा करने के लिए। तो दुर्गेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या देवकांत जी को आप कैसे जानते हैं? ये हमारे घर से, मेरे चाचा जी से इनका एकदम बहुत करीबी जुड़ाव था। मेरा घर से ही इनका जुड़ाव है। जी जी। तो बचपन से ही इनको देखते थे कथा। मेरे यहाँ एक रामायण गोष्ठी होता है शिवरात्रि में, उसमें आते थे। जी जी। इनका मुझे वक्तव्य बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो इसलिए कभी कभी आते हैं इनसे मिलने के लिए। ये भी मेरे घर से बहुत जुड़ाव, मतलब जुड़े हुए। अच्छा अच्छा। तो ये जो कथा रामायण कहते हैं कि भागवत, सभी कथा कहते हैं, देवी भागवत, रामकृष्ण मानस, इसके बाद गौ कथा भी कहते हैं। अच्छा दुर्गेश जी, मैं आपके बारे में कुछ सुना हूँ कि आपका जो गौशाला है वो देसी गायों का गौशाला है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। हमारा जो मंदिर है गौशाला, वो देसी गाय का नाम क्या है आपके गौशाला का? गौशाला का नाम है स्वदेशी गौ मंदिर। और हम लोग एक संगठन बनाए हैं जी, गौ कृषि संरक्षण संस्थान, जिसमें आप भी हैं। जी जी। तो ये संगठन हम लोग बनाए हैं जो बिहार में हम लोग देसी गाय पे एक उच्च स्तर पे काम करें, जो किसान लोग भी गाय रखें। इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो किसान लोग जो गाय रखेंगे, तो किसान का आजकल प्रमुखता जो है वो आय पे दिया जाता है दुर्गेश जी। हाँ। तो उस चीज को आप कैसे सुधारेंगे? वही ना, जैसे गाय के गोबर से बहुत से उत्पाद बनते हैं। गोबर से, गौमूत्र अच्छा, गोबर से भी बनता है? हाँ, अच्छा अच्छा। गोबर से भी, जी जी। गौमूत्र से भी, उस सभी को का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और खेती, जो किसान का मुख्य है खेती, जी तो जी, खेती से सबसे पहले गाय को जोड़ा जाएगा। भारत वैसे भी अर्थ प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे तो ज्यादातर जो है वो किसान एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि देसी गाय का जो नस्ल है वो अपने यहाँ बिहार का जो है, अपने हम लोग तो मैथिल क्षेत्र से आते हैं, तो मैथिल क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी गाय पाई जाती है अपने इधर? देखिए, बिहार में मुख्यतः 3 नस्ल है जी, मतलब 3 नस्ल थी, अभी विलुप्त के कगार पे है। तो अपने मिथिला में है ये बछौर। जी जी, मिथिला बछौर। और फिर एक पूर्णिया है। हाँ हाँ। और एक गंगा तीरी है जो गंगा के तट पे है। गंगा के साइड उत्तर प्रदेश में भी चला जाता है, अपना बिहार में भी। अच्छा, गंगा के तट पे जो भी अवस्थित गांव है उस जगह गंगा तीरी पाए जाते हैं। और पूर्णिया की जो नस्ल है वो कौन सी है, उसके बारे में कुछ? वो पूर्णिया नस्ल है पूर्णिया, तो वो भी विलुप्त की कगार पे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपने यहाँ जो ये मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ बछौर है। तो उसके संरक्षण के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, या फिर क्या मतलब आगे का है कि ये हम अपना नस्ल है इसको बचाया हाँ, जाए? हाँ, इस पे काम बिल्कुल किया जाएगा। इसीलिए हम लोग जो बनाए हैं गौ कृषि संरक्षण संस्थान, वो इसी पे काम करेगी। और दुर्गेश जी, जैसे आपने बताया था मुझे कि गौ कृषि संरक्षण संस्थान आप बना रहे हैं, उस संस्था आपकी ट्रस्ट है, तो मैं उसके बारे में 2 बातें जानना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी हमारे मित्र बंधु किसान हैं और उनके मन में है कि नहीं, अपने देश से मैं प्यार करूँ, उसके हित में कुछ काम करूँ, अपने स्वदेशी गाय पे काम करूँ, जो जिसे हम लोग गौ माता का दर्जा देते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो किसान कैसे हम लोग से जुड़ सकते हैं और कैसे इस संस्था के संस्था का जो लाभ है वो उठा सकते हैं, गौ कृषि संरक्षण संस्थान का? तो गौ कृषि संरक्षण संस्थान अभी जो ट्रस्ट है, अभी वो मतलब क्या होता है जी, वो रजिस्टर्ड होगा। हाँ, रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद इसमें सभी लोग जो इसके जितना भी मेंबर होंगे, एक दिन बैठ करके विचार करेंगे कैसे किसान तक हम जाएं और किसान हम लोग से कैसे जुड़ करके आगे बढ़े। अच्छा दुर्गेश जी, ये बताना चाहते हैं कि गौ कृषि संरक्षण संस्थान जो होगी, तो उसमें आप, जहाँ तक हमको मालूम है कि आप ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं। बिल्कुल। जो भी इसके मतलब विशेषज्ञ हैं, जैसे कृषि का विशेषज्ञ या पशु का विशेषज्ञ या उपचार का भी जो